बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पालक आलू की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब। मैंने 2 गड्डी पालक लिए हैं। पालक को साफ़ करके कटिंग की है। कटिंग करके अच्छी तरह खुले पानी में धोकर और एक देगची में निकाला है। बॉयल करूँगी बग़ैर पानी के। 1 प्याली प्याज ली है। 1 अदद प्याज थी बड़ी, मैंने बारीक चॉप की है। 250 ग्राम ऑयल जो 1 प्याली में आता है, 1 प्याली जितना ऑयल लेकर गरम करके प्याज डालिए। और देखिए, आप देख सकते हैं हमारा पालक पक रहा है बगैर पानी के। प्याज का कलर आप देखिए लाइट सुनहरी सा कलर है, हमें लाल कलर नहीं करना, बस लाइट सा कलर आना चाहिए, इतनी बस प्याज इतनी होनी चाहिए। 2 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक। हम इसे भुनेंगे नहीं, कलर्स नहीं देंगे, बस चंद सेकंड के लिए मैंने हिलाया है। ज़्यादा भून लिया ना तो जायका ख़त्म हो जाएगा, जो पालक आलू में मज़े का आता है ना, सौंधापन ख़त्म हो जाएगा। लहसुन तक हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे। और मैंने 1 पाव आलू लिए हैं, इसे 5 मिनट फ्राई करूँगी। 6-7 हरी मिर्च डालूँगी इसके अंदर। मैं टोटल हरी मिर्च में बना रही हूँ ये। और मैं देखिए ये डाल रही हूँ कुछ स्पाइसी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, 3 चम्मच धनिया है दरदरा। तो मैं कुटी हुई मिर्च नहीं डाल रही, आपको स्पाइसी खाना है तो आप कुटी मिर्च डाल सकते हैं। मैं इसे बहुत देर तक नहीं भूनूंगी, सिर्फ चंद सेकंड। मैंने वीडियो नहीं काटी, आप देख सकते हैं कितनी देर मैंने हिलाया है, बस इतनी देर। और मैं इसे गलाऊंगी 3 मिनट के लिए, सॉरी, मैं इसे पकाऊंगी इसी मसालों में 3 मिनट लो फ्लेम में, बिल्कुल लो फ्लेम। 3 मिनट हो चुके हैं, मसाला नहीं जले, ध्यान रखिएगा, ध्यान की ज़रूरत होती है। 3 मिनट बाद मैंने टमाटर डाले हैं, 1.5 पाव या 1 पाव भी डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा टमाटर पसंद नहीं, 1 पाव काट के डाल दीजिए बारीक। तो मैंने 1.5 पाव टमाटर डाले हैं। बस ये मिक्स करने के बाद मैं लो फ्लेम में बगैर पानी के पकाऊंगी, टमाटर भी गल जाए, आलू भी गल जाए। तो बहुत लो फ्लेम में मैं पका रही हूँ, आप पानी भी डाल सकते हैं उसमें। सिर्फ मैंने पानी नहीं डाला, ढक के रख दिया ढक्कन। और हमारे देखे पालक भी रेडी था, ठंडा करके ग्राइंड कर रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो पालक में, तो बाद में मुश्किलात होगी इसे भुनाई करने में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ग्राइंड हो चुका है और इधर हमारे आलू गल चुके हैं, 70% गले हुए आलू चाहिए। तो मैंने अब देखिए पानी नहीं डाला था, आप पानी डालना चाहे डाल सकते हैं, बस ये जले नहीं। बहुत लो फ्लेम में हमने ये पकाया है। टमाटर भी गल गए, आलू भी 70% गल गए हैं। अब फुल फ्लेम की है मैंने। फुल फ्लेम इतनी होती है बस पेंजे जितनी आ जाए, इससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो टमाटर में ये देखिए पेस्ट बना रही हूँ, टमाटर का भुनाई भी हो रही है, मैं भून रही हूँ। तो टमाटर आलू इसलिए पूरे नहीं गलाते, हमने पूरे आलू गला दिए, फिर हम डालेंगे पालक तो आलू टूट जाएंगे हमारे ना। तो हमें आलू, तो इसलिए आलू हम 70% गलाएंगे, बाद में भी कुक होंगे हमारे आलू। तो मैं ये मसाला भून रही हूँ, मसाला भी भून रहा है और ये टमाटर जो है हमारे पेस्ट बन रहा है टमाटरों का। बस हमें भुनाई करनी है, भुनाई करके फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है। ये बहुत मज़े के, बहुत लजीज ये पालक आलू हमारे बन के तैयार होते हैं। आप एक मरतबा बनाएंगे फिर खा लेंगे ना, तो आप तो भाई दीवाने हो जाएंगे इस पालक आलू के, इससे लजीज, इसमें वीआईपी बन के तैयार होते हैं ये। आपको नज़र भी आ रहा होगा, हम जो बोल रहे हैं ना, आपको नज़र भी आ रहा होगा जब बन के जो तैयार आपके सामने नज़र आएंगे। तो देखिए ये पालक का ये ध्यान रखिएगा, पानी ज़्यादा हुआ तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा इसे, है ना, भूनने में। बस हमें भुनाई करनी है फ्लेम फुल करके, तो हमारा आलू भी जो है हल्की सी कसर पूरी हो जाएगी। और भून रहे हैं, पानी ज़्यादा हुआ तो काफ़ी वक्त लगेगा, छींटे लगेंगे, तो मैं ढक के कर रही हूँ। पानी को कम रखिएगा आप। जब हम पालक हम बॉयल हुआ था तो पानी ड्राई करके सारा फिर ग्राइंड करिएगा, हल्का फुल्का पानी होना चाहिए, पालक ग्राइंड हो जाए बस। ये देखिए मैं ढक ढक के मैं इसको भून रही हूँ। और एक बात का ख्याल रखिएगा, पालक है जो इसे ज़्यादा नहीं भुना जाता, आपने बहुत ज़्यादा भून लिया ना, इसका एक सौंदा होता है, एक जायका होता है, वो ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा भुनाई करने से। मैंने ढक ढक के भून लिया है, 10 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम में रखूँगी और इसका तड़का तैयार करती हूँ। तो देखिए तड़का इसलिए बना रही हूँ, इसका जो एक लहसुन का फ्लेवर, ज़ीरे का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है ऊपर से जब तड़का लगता है इसका। तो बस हमें ऑयल थोड़ा सा ही चाहिए, फ्लेवर तो हमें ज़ीरा लहसुन का चाहिए। तो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने पे मैं 10 लहसुन या 8 लहसुन की जो है मैंने बारीक बारीक काटी है, देसी लहसुन है। हल्का सा कलर आ जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा साफ़ करके डालिएगा।
ज़ीरे में भी कलर आ जाएगा। तो मेरे पास कश्मीरी मिर्च है, तलार की मिर्च कहते हैं, वो तोड़ के मैं डालूँगी। ये बहुत मज़े का, बहुत उम्दा इसका फ्लेवर आता है ना ज़ीरे का, जब ऊपर से इसका तड़का लगाया जाता है, बहुत लज़ीज़। जी बिल्कुल, बहुत वीआईपी हमारा बनता है ये। तो बस तेल हमें थोड़ा-सा ही चाहिए, असल में तो उसका हमें फ्लेवर चाहिए। ज़ीरा और ये हमारा मिर्च का और ये लहसुन का। तो बस ये इतना सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये हमारा तैयार था, चूल्हा बंद है हमारा, 10 मिनट का दम लगाया था और बहुत लज़ीज़, बहुत उम्दा हमारा बन के आपके सामने तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं, आप बनाएँ, इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। देखिए हमारा ये बन के तैयार है वीवीआईपी सा, और मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।